हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल आर्य एंड वेलकम टू द थिएटर ऑफ सैंड आर्ट। एक छोटे से गांव का लड़का जिसे स्कूल में बैठने तक नहीं दिया गया, कोलंबिया और लंदन जाकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करी, भारत का संविधान बनाया, समानता के लिए लड़ाई लड़ी, बुद्धिज्म अपनाया और हर भेदभाव को चुनौती दी। ये कहानी है असली भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की। 14 अप्रैल 1891 महाव मध्य प्रदेश के एक छोटी सी फौज की छावनी में जन्मा एक बचपन जिसका नाम भीम था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी एक महार जाति के परिवार में पैदा हुए जिसे समाज अछूत मानता था। स्कूल में न बेंच मिलती थी न पानी। पिता राम जी ब्रिटिश फोर्स में सूबेदार थे। माँ भीमाबाई के गुजर जाने के बाद परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई। लेकिन जाति का दर्द उन पर ही नहीं, सब पर भारी था। उनके स्कूल में एक ब्राह्मण टीचर महादेव अम्बेडकर जी ने उनका नाम स्कूल में लिखते वक्त अम्बेडकर दिया और उनका नाम हो गया भीमराव अम्बेडकर। तब भीम ने ठान लिया, पढ़ना है, बदलना है और एक दिन सबको बराबरी दिखानी है। जैसे जैसे भीम जी बड़े हुए, उनकी पढ़ाई ने रफ्तार पकड़ी। 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन मिला और ऐसा करने वाले वो अपनी जाति के पहले स्टूडेंट बने। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। फिर मिला एक मौका जो उनके जीवन का पहला मोड़ बना। 1913 में बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप मिलने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए गए। वहां उन्होंने एमए और 1916 में पीएचडी की और उन्होंने एक बहुत फेमस थीसिस लिखा जिसका टाइटल था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। अमेरिका ने उन्हें इज्जत दी, सोच दी और समझाया कि इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है, ना कि उसकी जाति से। अमेरिका के सफर के बाद 1916 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी लंदन गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और ग्रेज इन से बैरिस्टर बनने का इरादा किया। पैसे खत्म हुए तो बेमंजिल वापस आना पड़ा, पर सपना छोड़ा नहीं। 1920 में वो फिर से लंदन गए। 1921 में उन्होंने एमएससी कंप्लीट की और 1923 में डीएससी डिग्री मिली। साथ ही वो बैरिस्टर एट लॉ भी बन गए। दोस्तों, उन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली थी जो कि उस जमाने में कोई आम बात नहीं थी। दोस्तों, आज भी कोई एक डिग्री हासिल कर ले तो उसको बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है, लेकिन उन्होंने उस जमाने में इतनी डिग्रियां हासिल कर ली थी जो कि बहुत ही असाधारण था। एक दलित जो कभी पानी तक नहीं पी सकता था, अब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से डेकोरेटेड स्कॉलर बन गया। उन्होंने साबित कर दिया, पढ़ो और बदलो। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी भारत आए तो उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, अपने लोगों का अधिकार। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने 10,000 दलित लोगों के साथ पहली बार सार्वजनिक तालाब का पानी पिया। फिर आई दिसंबर 25, 1927 की शाम, मनुस्मृति दहन दिवस, जहां उन्होंने उस ग्रंथ को जलाया जो जाति प्रथा का आधार था। उनकी आवाज कह रही थी, अब बस, अब न्याय चाहिए। आंदोलन शुरू हो चुका था, एक ऐसी सोच जो समानता के लिए थी। 1927 के बाद उनका संघर्ष और तेज हो गया। 1930 में उन्होंने कलाराम मंदिर सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने कहा, भगवान सबके हैं, जाति से दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। फिर आया 1932, जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड दिया, जिसमें दलितों को अलग इलेक्टोरेट मिलने वाला था। गांधी जी ने विरोध में अनशन किया, देश टेंशन में था और तब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक और बलिदान दिया। गांधी जी के साथ बैठक में हुआ पूना पैक्ट, जहां उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़कर रिजर्वेशन स्वीकार किया। येरवाड़ा जेल में 24 सितंबर 1932 एक इतिहास बना, जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने गांधी जी के साथ समझौता किया। गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते थे। अंबेडकर जी समाज का पॉलिटिकल फ्यूचर सुरक्षित करना चाहते थे। अंत में हुआ पूना पैक्ट, जिसमें दलितों को अलग वोट नहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व्ड सीट्स मिल गई। उन्होंने कहा, मैं समझौता कर रहा हूं पर अपने लोगों के लिए झुक नहीं रहा। ये था उनका संवेदनशील नेतृत्व। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी बने भारत के पहले लॉ मिनिस्टर और 29 अगस्त 1947 को उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने 2 साल 11 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक्सेप्ट किया गया। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी सबके बारे में लिखा, जैसे भारत के हर नागरिक के लिए
एक शील्ड बना दी। साथ ही उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं के विवाह और विरासत के हकों के लिए भी आवाज उठाई। उन्हें सिर्फ दलितों का नेता कहना उनकी सोच को छोटा बनाना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी महिलाओं, बैकवर्ड कास्ट, अल्पसंख्यकों, ट्राइबल्स सबके लिए लड़े। 1942 में नागपुर के ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, महिला अपने अधिकार खुद छीन सकती हैं। हिंदू कोड बिल के थ्रू उन्होंने उनके राइट्स सिक्योर किए। संविधान में उन्होंने हर वर्ग के लिए इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी लिखा। रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, डिग्निटी, ये सब उनकी ही सोच का परिणाम था। उनका मिशन था इंसानियत के साथ इंसाफ। अंत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ा कदम उठाया, धर्म परिवर्तन। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी, जिसमें जाति, मूर्ति पूजा और असमानता को त्याग दिया गया। उनका कहना था कि हिंदू धर्म ने मुझे अधिकार नहीं दिया, बुद्धिज्म ने मुझे इंसानियत दी। उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर जी भी उनके साथ थी। बुद्धिज्म उनके लिए धर्म नहीं, एक सामाजिक क्रांति थी। उस रात वो नेता नहीं, एक गुरु बन गए, समानता के गुरु। और फिर आया एक दुखद दिन, 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का देहांत हुआ। मुंबई के चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार हुआ और 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी उनकी लेगेसी को सैल्यूट किया। दुनिया भर में आज भी उनके नाम पर स्टैच्यूज, मेमोरियल्स, यूनिवर्सिटीज और रोड्स हैं। हर साल 14 अप्रैल जो उनका जन्म दिवस है और 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस पर लाखों लोग उन्हें याद करते हैं। आज भी जय भीम का नारा उनकी यादों में गूंजता है। उन्होंने एक विचार दिया, एक ऐसी भारत की कल्पना जहां हर इंसान बराबर हो, सबको समान अधिकार हो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का मुंबई में स्थित घर राजगृह उनका लिखने, सोचने और जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने का स्थल था। यहीं पर उन्होंने अपनी लाखों किताबें रखी थी और समाज सुधार के सपने को रूप दिया। आज भी मुंबई के राजगृह में हर दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के अनुयायी, उनके फॉलोअर्स उनको श्रद्धा के साथ उनकी यादों को नमन करने आते हैं। ये घर सिर्फ एक मकान नहीं, उनकी सोच और संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। हम सब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सलाम करते हैं। सैल्यूट टू द लीडर, सैल्यूट टू द लेजेंड। जय भीम, जय भारत। Thank you so much guys for watching this video. Like and comment your favorite part from this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज राहुल आर्या साइनिंग ऑफ।